हेलो ऑल ऑफ यू। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी की बात करेंगे। दिस इज मनोज जहांगीर एंड यू आर वाचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। और यहाँ पर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी, या टीपीपी एंड एमपीपी भी कह सकते हैं आप। हर बार मैं आपको बताता हूँ, रिपीट करता हूँ ये बातें सो दैट आपके दिमाग में हमेशा ये चीजें रहें कि TP is also known as total physical product, MP is also known as marginal physical product, because in your examination, in your paper, in your UT, in your internal assessment, it can be asked that what is the relationship between TP and MP, or what is the relationship between TPP and MPP। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरीके का रिलेशनशिप होता है? अगर आपने LVP पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ा है, आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। एक एक करके हम सारी चीजों की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये चेंजेस कब आते हैं ये मैं आपको बता दूं। जब हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते हैं फिक्स फैक्टर के साथ। वेरिएबल फिक्स फैक्टर्स जो हैं बेसिकली आपके फिक्स रहते हैं, ये हमने बार लगा दिया है ऊपर। जबकि वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर, रॉ मटेरियल, इस तरीके की चीजें जो हैं हम चेंज कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे इसको इनको इंक्रीज करते हैं तो टीपी और एमपी में हमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल LVP, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और रिटर्न्स टू अ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट्स आर एडिशंस टू टोटल प्रोडक्ट। जो मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं वो टीपी में एडिशन होते हैं। टीपी में मतलब जितना जितना एमपी बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है उतना उतना जितना जितना एमपी बढ़ता है उतना उतना टीपी बढ़ता जाता है। देयरफॉर एट एनी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इनपुट, टीपी इज द सम ऑफ एमपीज। यानी कि अगर आप टीपी को कैलकुलेट करना चाहें तो टीपी को आप निकाल सकते हैं, दैट टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट इनपुट। तो यहाँ पर एस एमपी लिखा है, यानी कि समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। अनदर थिंग, टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमपी इंक्रीजेस। अब यहाँ पर एमपी से रिलेट करके बताया है सारी चीजों को। आप देख सकते हैं कि जब एमपी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इन द सेकंड डायग्राम यू कैन सी ये एमपी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है पॉइंट यू तक, तो आपका जो टीपी है दैट आल्सो इंक्रीजेस। तो पहला रिलेशनशिप हमारे पास निकल के आया कि व्हेन एमपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो जब एमपी इंक्रीज होता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फेज। दूसरे फेज की बात करते हैं, क्योंकि ये जो कहानी थी फर्स्ट फेज की थी। फर्स्ट फेज में ऐसा होता है। अनदर थिंग इज टीपी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट व्हेन एमपी डिक्रीजेस। अब देखिए कि यू से यू पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट है एमपी का, उसके बाद एमपी जो है मैक्सिमम पर होने के बाद नीचे फॉल होना शुरू कर देता है, बट पॉजिटिव रहता है। इस सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप पॉइंट के से लेके बी तक देखेंगे तो टीपी में फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो शेप है वो कनकेव है, जो कि पहले कॉन्वेक्स थी। जो टीपी में इनिशियली चेंज आता है कन्वेक्स शेप होती है, विच शोज दैट टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। और उसके बाद सेकंड फेज में आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है और कॉन्केव शेप हो जाती है, विच शोज दैट टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। देन टीपी इज मैक्सिमम। टीपी अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। यू कैन सी एट पॉइंट बी। ये पॉइंट बी जो है, यहाँ पर टीपी जो है आपका मैक्सिमम है। एंड व्हेन एमपी बिकम जीरो, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर एमपी जो है, लेट से इसको आर पॉइंट हम दे देते हैं। ये पॉइंट आर है जहां पर एमपी इज इक्वल टू जीरो, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि टीपी इज बेसिकली मैक्सिमम एट पॉइंट बी, जो मैंने सर्कल भी किया है। दिस इज द थर्ड रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टीपी डिक्लाइंस। टीपी डिक्लाइन करता है जब एमपी नेगेटिव हो जाता है। आप देखिए सेकंड डायग्राम में एमपी जो है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर, इसको शेड कर रहा हूं। तो एमपी आपका नेगेटिव है, इन दैट केस टीपी विल फॉल। इस तरीके से टीपी जो है हमने आगे तक एक्सटेंड नहीं किया, टीपी फॉल होना शुरू कर देता है। एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। ये रिलेशनशिप इन दोनों के बीच होती है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं है। नेक्स्ट क्लास में ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एपी। आज की क्लास में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो करना क्या है आप सबको पता है, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई फीडबैक है आप हमें जरूर बताइए।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करते हैं। फेसबुक पे अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक किए बिना ना जाएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस। थैंक यू ऑल।